और अब बात करेंगे दशहरे की। दरअसल देश भर में दशहरे का ये पर्व मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर रावण दहन की भव्य तैयारियां की गई हैं तमाम शहरों में। तमाम शहरों से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत पर दशहरे का ये पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़ में रावण दहन की तैयारियां भी देखने को मिली। देश भर में रावण के पुतलों का आज दहन किया जाएगा। विजयदशमी पर रावण दहन की भव्य तैयारियां हैं। कई जगहों पर खासतौर पर मेले लगे हैं और ऐसे में आज रामलीला का मंचन भी हो रहा है। आखिरी दिन है और आज रावण का दहन भी होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत पर दशहरे का ये पर्व मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रावण दहन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ इंदौर का रुख करेंगे। हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, सबसे पहले बात इंदौर की, किस तरह की तैयारियां रावण दहन की गई हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर ग्राउंड में की गई हैं जहां पर रावण का दहन किया जाना है? देखिए, बिल्कुल बुराई के प्रतीक रावण के इंदौर के अंदर 2000 से ज़्यादा जगहों पर दहन होना है। छोटे छोटे पांडालों के अंदर भी रावण दहन जो है वो किए जाएंगे। इस वक्त में जहाँ पर मौजूद है ये इंदौर का दशहरा मैदान है, जहाँ पर इंदौर का सबसे ऊंचा रावण बनाकर तैयार कर लिया गया है। ये 101 फीट ऊंचे दशानन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। शाम को 7 बजे दहन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं और इसके साथ ही 200 फीट की लंका जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। लंका का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है, जिसे शाम तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और इंदौर में सबसे ऊंचा रावण दशहरे मैदान पर ही जलाया जाता है और दशहरे मैदान की परंपरा रही है। ये परंपरा लगातार पिछले 40 साल से लगातार इसी तरह से बनी हुई है। यहाँ पर रावण को बनाया जाता है, रावण का दहन होता है और स्ट्रक्चर जो है पुराने समय से ही यहाँ पर बना हुआ है। इंदौर का एक ऐसा मैदान है जहाँ पर रावण जलाने के लिए पुराना जो पीछे की तरफ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो पहले से ही बना हुआ है। इसके ऊपर ही रावण को बना दिया जाता है। पिछले 40 साल से लगातार यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इंदौर का सबसे बड़ा ये ग्राउंड है जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नज़ारा पूरे ग्राउंड का कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। जो घास यहाँ पर थी उसको काटने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ बड़ी पुलिस व्यवस्था जो वो यहाँ पर की जाएगी। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शहरवासी पहुँचते हैं, रावण दहन देखते हैं। नेट 7 बजे यानी कि शाम को 7 बजे रावण का दहन यहाँ पर कर दिया जाता है। रामलीला जो है वो यहाँ पर होती है। राम जी यहाँ पर बनकर आते हैं, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं और उसके बाद रावण का दहन होता है। पूरा जो ग्राउंड है इसमें पूरा ग्राउंड जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दर्शक है उनसे भर जाता है। अभी से सुबह से देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर रावण को देखने के लिए अपने बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं। छोटे बच्चे जो है वो साथ में नज़र आ रहे हैं जो रावण को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। बच्चों को सुबह से ही लेकर यहाँ पर आ जाते हैं दिखाने के लिए। जी, क्या है, छोटे बच्चे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने सोचा कि हर साल की तरह मैं बच्चों को पहले दिखाता हूँ और पॉसिबल होता है तो उन्हें विजयदशमी पर जरूर आता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को विजयदशमी और दशहरे की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। देख लिया बेटा रावण? देखा? हाँ। कितना बड़ा है? इतना बड़ा। कब जलेगा ये? रात में जलेगा। आप देखने आओगे? तो ये छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं। परिवार सुबह से ही बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि शाम के वक्त जो भीड़ होती है उसमें कई लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए दिन में ही यहाँ पर रावण को दिखाने के लिए बच्चों को लेकर जो है वो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जो वो यहाँ पर की जाएगी और शाम को 7 बजे यहाँ पर दहन होगा। इसके साथ ही अगर छावनी की बात की जाए तो छावनी में 100 फीट ऊँचा जो रावण है वो बनाकर तैयार किया गया है, जिसको 8 बजे जलाया जाएगा। इंदौर के विजयनगर में 51 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है। अलग अलग जगहों पर इंदौर में 50 फीट से लेकर 101 फीट तक के 111 फीट तक के रावण जो हैं वो यहाँ पर दहन होंगे। शाम को 7 बजे से दहन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। इंदौर के अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की स्थापना की गई थी। पांडाल के अंदर खाली हो गए, उस पांडाल के बाहरी जो रावण है उनको जलाने की जो क्रिया है वो शाम को की जाएगी। छोटे छोटे रावण को भी बच्चों ने कॉलोनी के अंदर भी बनाया। तो लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे इंदौर शहर के अंदर स्पॉट्स चिन्हित पुलिस ने किए जहां पर रावण दहन जो है वो किए जाएंगे। जी ठीक है, हेमंत लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अब जबलपुर का रुख कर लेते हैं। कुमारी इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारी इंदर, जबलपुर में किस तरह की तैयारियां रावण दहन को लेकर देखने को मिल रही हैं? देखिए, क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है, लिहाजा यहाँ पर दशहरे का जो पर्व है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व होता है, क्योंकि देश का
तीसरा बड़ा दशहरा यदि देखा जाए तो मैसूर और बंगाल के बाद वो जबलपुर संस्कारधानी का होता है। लिहाजा कल हमने तस्वीरें दिखाई, पंजाबी दशहरा मनाया जाता है हर साल एक दिन पहले दशहरे के, और आज जो है वो शहर में अलग अलग स्थानों पर रावण दहन दशहरा का कार्यक्रम रखा गया है। पूरा इस शहर की किसी की परंपरा है। सबसे पहले यहाँ अखाड़े चलते हैं, उसके बाद तमाम जो शहर की बड़ी मूर्तियाँ हैं उनका एक जुलूस निकलता है, कई किलोमीटर लंबा ये जलसा होता है। उसके बाद जुलूस निकलते हुए उसके बाद जो रावण दहन की जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाती है। तो हम इस वक्त मौजूद है सदर के कैंट क्षेत्र के शिवाजी ग्राउंड में, जहाँ पर हर साल रावण दहन होता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी देखिए करीब 170 सालों से ये परंपरा चली आ रही है रावण दहन की, और इस साल भी करीब मुझे लगता है कि 10 बजे रात को रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। 10 से 11 के बीच में रावण दहन हो जाएगा। लेकिन एक ख़ास बात यदि आपको कैमरामैन दिखा सके तस्वीरें यदि क्लोज करके, तो क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, कल भी देखा था हमने कि बारिश हो रही है और आने वाले एक आध हफ्ते तक और बारिश का अंदेशा मौसम विज्ञान ने जताया है। उसी लिहाज से आप देखिए कि रावण हो या कुंभकर्ण हो, इनको जो पुतले हैं वो लेमिनेट किए गए हैं, ताकि जो है जो बारिश यदि आती है मान लीजिए तो ये भीग ना सके। तो देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सारे तीनों पुतले जो है वो लेमिनेट किए गए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, कि बारिश का असर ना हो। हालांकि सब लोग यही बना रहे हैं कि बारिश ना गिरे और दशहरे के जिस पर महापर्व है उसमें कोई खलल ना हो, इसकी तैयारी है। और मैदान पूरी तरह से तैयार है, बस इंतज़ार है उस घड़ी का जब शाम होगी और दर्शक यहाँ आएंगे। उसके पहले कई सारे यहाँ कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, गीत प्रस्तुति, इस तरह के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। और उसके बाद चल समारोह निकलता है, फिर दशहरा किया जाता है। कुछ आयोजक मंडल के कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा इस बार क्या नया करने की कोशिश की गई है। राहुल, इस बार यहाँ जो है 144 वर्ष हो गए हैं। श्री धनुष रामलीला समिति नाम है इस संस्था का, और 144 वर्ष हो गए हैं। इस बार हमने बारिश को देखते हुए यहाँ पर हम लोग ने पॉलीथीन से पूरा लेमिनेट कर दिया गया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर बरसात होती है, जैसे कल भी रात्रिकालीन में बरसात हुई, उसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं वहाँ पर इसमें बारिश का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। और इस बार हम लोग ने जो आतिशबाजियाँ हैं वो हम लोग ने इलेक्ट्रिक आतिशबाजियाँ रखी गई है। मतलब यहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, और जैसे ही रावण दहन के पहले आधे घंटे की इलेक्ट्रिक जो फायर होती है वो यहाँ पर की जाएगी। अच्छा, मतलब आतिशबाजी इलेक्ट्रिक फायर का इस बार रखा गया है सिस्टम, है ना जी? बताएं। जैसे कि 144 वर्ष हो गए हमारी समिति को धनुष रामलीला, और इस बार हमने विशेष जो पूरे जबलपुर का सबसे बड़ा आयोजन रहता है रावण दहन का, और यहाँ करीब करीब 1 लाख लोग आए और 50,000 के करीब यहाँ पर जनसंख्या आती है ये देखने के लिए। और इस समिति की सबसे ख़ास बात हमने इस बार ये रखी, पानी को देखते हुए, कि हमने पूरा रावण और कुंभकर्ण को लेमिनेट किया है पन्नी से। और इस आयोजन में इस बार हमने आतिशबाजी को इलेक्ट्रॉनिक की गई है, और हम यही संदेश देंगे पूरी समिति के द्वारा आएँ और इस आयोजन का लुत्फ़ उठाएं। मौसम क्योंकि ख़राब है, बारिश की लगातार आशंका बनी है, तो इसको लेकर टाइमिंग में कुछ रद्दोबदल कर रहे हैं इस बार दशहरा और रावण दहन के लिए? जी, हमारा 10 से 11 के बीच में दहन होगा, और क्योंकि ये चल समारोह ये दहन के बाद ही चालू होता है, ये सदर का चल समारोह, तो इसलिए हमने पानी को देखते हुए इसको हो सकता है कि हम जल्दी जला दें 10 से 11 के बीच में। 10 से 11 के जी बीच में जी जला दें। देखिए, ये आयोजक मंडल के सदस्य हैं और लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कह रहे हैं कि इस बार पानी का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये जारी है कि जल्दी हो, लेकिन 10 से 11 के बीच में है। अभी निर्णय होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी भी जलाया जा सकता है। तो तैयारियां पूरी है संस्कारधानी में अलग अलग स्थानों पर रावण दहन के लिए और चल समारोह के लिए। जी ठीक है, बने रही हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इंदौर। हमारे साथ हेमंत लगातार जुड़े हुए हैं। तो हेमंत, देश भर में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। रावण के पुतले दहन के लिए तैयार है पूरा शहर भी, बच्चे भी बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी आपने यहाँ पर पुख्ता बात की कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और ऐसे में आज विसर्जन भी होगा, उसकी भीड़ वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहेगी, वहीं इस ग्राउंड में काफ़ी भीड़ रहेगी। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी और लोग कितने उत्साहित आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है आज को लेकर?
देखिए, रावण दहन शाम को होना है। उत्साह अभी से ही नज़र आ रहा है कि बच्चों को लेकर जो लोग हैं वो दिन से ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। बच्चों को रावण जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा का पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया जाएगा। चारों ही तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। शाम को आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। आतिशबाजी के साथ में रावण दहन होगा। इसके साथ ही जो 200 फीट से ज़्यादा लंबी लंका जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, लंका का दहन होगा। और जो राम स्वरूप यहाँ पर बनकर आते हैं, रामलीला जो है वो होती है। हनुमान जी के भेष में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नज़र आते हैं। और सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर बच्चों को लेकर पहुँचते हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि उत्साह जो है वो खासा यहाँ पर देखने को मिलता है। कितना उत्साह है आज रावण को लेकर? चूँकि दशहरा हमारे लिए असत्य पर सत्य की जीत है और अधर्म पे धर्म का प्रतीक है ये। और हम लोगों के साथ ही बच्चों को भी अति उत्साह है और ये खुशी खुशी हम हमारे देश की प्रगति रहे, इसी उपलक्ष्य में हम रावण दहन का आयोजन हर साल करते हैं। और हम सभी ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों को भी कि जिस प्रकार से रावण के ऊपर राम जी का जो है विजय प्राप्त करी है, उसी प्रकार से हमको भी जीवन में बुराइयों पे अच्छाई की विजय प्रतीत हो। बिल्कुल, बुराई का प्रतीक रावण का दहन आज शाम को होगा। कितना उत्साह रहता है इंदौर में? काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है दशहरा। हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है एक तरीके से। और असत्य पर सत्य की जो जीत है, एक ये प्रतीक है। भगवान श्री राम हमारे काफ़ी पूजनीय है। और रावण दहन जो होता है वो हर साल हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर साल आते हैं आप बच्चों को लेकर? हम हर साल आते हैं। आज ये बहुत बड़ा महायोग है कि आज गांधी जयंती और दशहरा दोनों एक ही दिन है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत और शांति का प्रतीक दोनों एक साथ मैसेज हम बच्चों को दे पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी से ही पहुंच गए। शाम को 7 बजे रावण का दहन होना है। क्या इंदौर शहर की बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आती है, बहुत भीड़ होती है, काफ़ी मज़ा भी आता है और अच्छा लगता है। रावण को न जलाते हुए अपनी जो अंदर की बुराई है उसको जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना होगी क्योंकि रावण तो जो है वो जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर की बुराई भी खत्म करना जरूरी है। और शाम को 7 बजे इंदौर के दशहरा मैदान पर रावण दहन होगा। इसके साथ ही छावनी की बात की जाए तो 8 बजे छावनी पर 100 फीट का जो रावण बनाकर तैयार किया गया है उसका दहन होगा। विजयनगर के अंदर 51 फीट का रावण है, उसका दहन होगा। तो 7 बजे से रावण दहन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी। जी ठीक है हेमंत और कुमारिंदर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और रावण दहन की तैयारियां लगातार देखने को मिलती रहीं और इस बीच लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं इस खास पर्व को लेकर। और शाम के वक्त रावण का दहन होगा तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलेगी।